मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश कुमार गुप्ता। आज हम कुछ तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या के बारे में या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर को समझने, ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में होता क्या है? तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर प्रेजेंट चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑन द एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो पहले हम कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर, जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन H प्लस H माइनस दोनों बनाता है। इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और H माइनस यानी -1 दोनों होगी। तो H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है और -1 भी होती है। कुछ कंपाउंड्स में +1 और हाइड्राइड्स में -1। He का एटॉमिक नंबर 2, और जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन में भर जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हीलियम इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं करता है, तो ये आयोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2-1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यूनिट पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो Li+ बनाता है, इसलिए Li की ऑक्सीडेशन नंबर +1। इस तरीके से बेरिलियम 2-2, एटॉमिक नंबर 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है जनरली, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो B++ बनेगा, इसलिए बी का ऑक्सीडेशन नंबर +2। बोरान 2-3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3+ आएगा, तो इस तरीके से बोरान की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है। कार्बन का 2,4, ये दोनों काम कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो ये ऐसे कंपाउंड बनाता है, कभी कभी ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और कभी कभी 4 गेन भी करता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C+4 आयन बनेगा, गेन करेगा तो C-4 बनता है। तो इस तरीके से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कंपाउंड्स में +4 भी होती है, कुछ कंपाउंड्स में -4 भी होती है। नाइट्रोजन 2-5, तो नाइट्रोजन जनरली 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसलिए इस पर ट्रिपल माइनस आएगा और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 होती है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर जनरल है, कॉमन, मोस्ट कॉमन, सभी में नहीं होती है। N की ऑक्सीडेशन नंबर कभी 0 भी होती है, तो इसलिए ये चेंज भी होगी। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट होती है, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज्यादातर कंपाउंड्स में यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 8 होता है, 2-6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डबल माइनस बनाएगा, तो -2। क्लोरीन का 2-7, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, F- बनाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1। नियान 2-8, सेल इसका कंप्लीट हो गया। सभी एटम ये चाहते हैं कि हमारी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जब जिनका होता है, ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं करते हैं, तो ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसलिए नियान की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इन्हें क्या करता है, जनरली एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इन्हें की ऑक्सीडेशन नंबर, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1, तो यूनिपॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके डाई पॉजिटिव आयन +2, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ट्राई पॉजिटिव आयन +3, सिलिकॉन 284, तो ये भी दो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता, तो ये Si+4 Si-4 दोनों बना सकता है। तो इसलिए Si की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों हो सकती है, +4 भी -4 भी। ये डिपेंड करेगा किस कंपाउंड्स में हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से फास्फोरस की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3, लेकिन हमेशा नहीं, कभी +3 भी होगी, कभी +5 भी होगी, कभी 0 भी होगी। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर 286, 16 एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डबल नेगेटिव -2। क्लोरीन 287, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1, Cl पे 1 आता है, इसलिए Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1। आर्गन 288, 8 यानी अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आर्गन आयन फॉर्मेशन नहीं करता है। K19, 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, तो इस तरीके से ये +1। K का कैल्शियम 288, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस तरीके से Ca++ आयन बनाता है, Ca++ डाई पॉजिटिव आयन, तो Ca का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो इस तरीके से है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेंगे, कंपाउंड टू कंपाउंड बदलेंगे भी। तो ये नहीं समझ लेना कि सभी कंपाउंड्स में यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा,
कभी P का -3 भी होगा, कभी +3 होगा, कभी +5 होगा, कभी 0 होगा। उसी तरीके से सल्फर का कभी -2, कभी +2, कभी +4, कभी +6, तो डिपेंड करेगा कंपाउंड पे। तो एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट होती है। ओके, थैंक यू।